नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक जिसका नाम है साहित्य सागर। और इस पुस्तक का सबसे पहला पाठ है साखी। साखी में 5 दोहे दिए गए हैं जो कि कबीर दास जी द्वारा लिखे गए हैं और इनका भावार्थ मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देखें। आज हम पाठ 1 साखी से संबंधित अभ्यास कार्य देखने जा रहे हैं और ये जो प्रश्न हैं ये आपकी इस पाठ के पीछे दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं साखी से संबंधित प्रश्न और उत्तर। साखी में दिए 5 दोहों पर आधारित यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको उन्हीं दोहों के आधार पर देना है। यहाँ पर सबसे पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। आइए देखते हैं इस दोहे पर आधारित किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क है, संत कबीर ने गुरु और ईश्वर की तुलना किस प्रकार की है तथा इस दोहे के माध्यम से क्या सीख दी है। उत्तर है, संत कबीर गुरु और ईश्वर की तुलना करते हुए कहते हैं कि यदि सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हो जाएं तो किनके चरण पहले स्पर्श करना चाहिए। गुरु ही हैं जो हमें ईश्वर की भक्ति और उनकी महिमा का ज्ञान देते हैं, अतः गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। प्रश्न ख है, गुरु और भगवान को अपने सामने पाकर कबीर के सामने कौन सी समस्या उत्पन्न हुई। कबीर ने उसका हल किस प्रकार निकाला और क्यों। उत्तर है, कबीर के सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि गुरु और ईश्वर के एक साथ सामने खड़े होने पर वह सबसे पहले किनके चरण स्पर्श करें। इसका हल उन्होंने स्वयं ही निकाला कि गुरु ने ही उन्हें ईश्वर और उनकी भक्ति को पाने का मार्ग बताया है, इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से ऊंचा माना गया है, अतः गुरु के चरणों में ही उन्हें पहले नमन करना चाहिए। प्रश्न ग है, बलिहारी गुरु आपनो, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है। उत्तर है, कबीर बलिहारी गुरु आपनो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे स्वयं को गुरु पर न्योछावर कर देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि गुरु ही हैं जिन्होंने उन्हें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है, अगर गुरु ना होते तो उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए कबीर ईश्वर से पहले गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाना चाहते हैं और कहते हैं कि हमें सदा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न घ है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े शीर्षक साखी के आधार पर गुरु का महत्व प्रतिपादित कीजिए। उत्तर है, कबीर द्वारा लिखी गई पंक्ति गुरु गोविंद दोऊ खड़े इस साखी के आधार पर गुरु की महानता और उनके महत्व को प्रतिपादित करती है। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर कहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का बहुत अधिक महत्व होता है। गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान और उनके आशीर्वाद से हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। वो गुरु ही हैं जो हमें ईश्वर और उनकी भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। तो पहले दोहे पर आधारित ये 4 प्रश्न खत्म होते हैं। आइए देखते हैं दूसरा दोहा। दूसरा दोहा कुछ इस तरह से है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समाही। इस दोहे पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न, प्रश्न क, जब मैं था तब हरि नहीं। दोहे में मैं शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में मैं का प्रयोग मनुष्य के अहंकार के लिए किया गया है। कबीर कहते हैं, जब तक हमारे हृदय में मैं रूपी अहंकार का भाव रहता है तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहंकार का नाश होने पर ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। प्रश्न ख है, कबीर के अनुसार प्रेम की गली की क्या विशेषता है। प्रेम की गली में कौन सी 2 बातें एक साथ नहीं रह सकती और क्यों। उत्तर है, कबीर के अनुसार प्रेम की गली बहुत तंग या पतली होती है। जिस प्रकार किसी तंग गली में 2 व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय में जो प्रेम की गली है वो इतनी संकरी है कि उसमें किसी एक का ही निवास हो सकता है। वहाँ या तो हमारा अहंकार रह सकता है या फिर ईश्वर की भक्ति। प्रश्न ग है, उपर्युक्त साखी द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं। उत्तर है, उपर्युक्त साखी द्वारा कबीर यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि हमें ईश्वर या उनकी भक्ति को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने हृदय से अहंकार की भावना का नाश करना होगा। अहंकार की भावना हमारे सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देती है। ज्ञान मार्ग में हमारा अहंकार सबसे बड़ा बाधक होता है। प्रश्न घ है, प्रेम गली अति सांकरी
पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस पंक्ति द्वारा कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि हमारे हृदय की प्रेम रूपी गली बड़ी ही संकीर्ण होती है। इसमें ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं समा सकते। यदि हमें ईश्वर को अपने हृदय में बसाना है तो हमें अपने मन से अहंकार का त्याग करना होगा। तो दूसरे दोहे पर आधारित ये 4 प्रश्नों के उत्तर इस तरह से हैं। आइए देखते हैं इस पाठ का अगला दोहा। तो तीसरा दोहा कुछ इस तरह से है, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस दोहे पर आधारित पहला प्रश्न क है, कबीरदास ने मस्जिद की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। उत्तर है, कबीरदास मस्जिद की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर जोड़ जोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसी मस्जिद के सबसे ऊपरी हिस्से में चढ़कर मुल्ला जोर जोर से अजान देता है। प्रश्न ख है, उपर्युक्त पंक्तियों में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास ने मुस्लिम धर्म में व्याप्त आडंबरों पर व्यंग्य किया है। कंकड़ पत्थर जोड़कर किसी तरह लोग मस्जिद बना लेते हैं। इसके बाद रोज सुबह उस मस्जिद के सबसे ऊपरी हिस्से पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से बांग या अजान देते हुए अपने ईश्वर को पुकारता है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो ईश्वर बहरा हो गया है। उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मौलवी को चिल्लाना पड़ता है। प्रश्न ग है, उपर्युक्त दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कबीर बाह्य आडंबरों के विरोधी थे। उत्तर है, उपर्युक्त दोहे के आधार पर यह स्पष्ट लगता है कि कबीर बाह्य आडंबरों के घोर विरोधी थे। कबीर कहते हैं कि इतनी ऊंची आवाज में अजान देने की क्या आवश्यकता है। ईश्वर की प्रार्थना शांति के साथ मन ही मन में भी की जा सकती है। ईश्वर सर्वव्यापी होते हैं। अपने भक्तों के कष्ट और उनकी प्रार्थना स्वतः ही उन तक पहुंच जाती है। इसके लिए किसी आडंबर या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न घ है, उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा कबीर यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति का हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। शांति के साथ साफ और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना ईश्वर तक अवश्य पहुंच जाती है। ईश्वर की पूजा में किए जाने वाले आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर तीसरे दोहे से संबंधित चारों प्रश्नों के उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ का अगला दोहा। दोहा नंबर 4, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। इस दोहे पर आधारित प्रश्न कुछ इस तरह से हैं। प्रश्न क, कबीर हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर किस प्रकार व्यंग्य कर रहे हैं। उत्तर है, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास हिंदुओं के मूर्ति पूजन का विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर पत्थर या मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं उस पत्थर की जगह किसी पहाड़ की पूजा करूंगा जो बड़े बड़े पत्थरों से बना होता है। वहीं दूसरी ओर घर पर अनाज पीसने वाली चक्की भी पत्थर से बनी होती है। इसलिए सबसे अच्छा है उस चक्की की ही पूजा की जाए जिससे लोग अनाज पीसकर अपना पेट भरते हैं। प्रश्न ख है, ताते ये चाकी भली पंक्ति द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर है, चाकी का मतलब है चक्की। पुराने जमाने में आटा पीसने के लिए चक्की का उपयोग किया जाता था। पत्थर से बनी इस चक्की से अनाज पीसकर आटा बनाया जाता था। कबीर कहते हैं, पत्थर और पहाड़ को पूजने से अच्छा है मैं इस चक्की की पूजा कर लूं जो अपनी शक्ति का प्रयोग कर अनाज पीस सकती है और लोग उस अनाज को खाकर अपना पेट भर सकते हैं। प्रश्न ग है, कबीर एक समाज सुधारक थे। उपर्युक्त पंक्तियों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि इन पंक्तियों द्वारा वे क्या संदेश दे रहे हैं। उत्तर है, कबीर एक समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त कई रूढ़िवादी परंपराओं का उन्होंने खुलकर विरोध भी किया है। उपरोक्त दोहे में भी मूर्ति पूजा पर कटाक्ष करते हुए यह समझाया गया है कि यदि पत्थर की मूर्ति को पूजने मात्र से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो मैं पत्थर के विशाल पहाड़ को पूजने को तैयार हूँ। लोगों को समझाते हुए वे कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति से अच्छी तो घर में रखी अनाज पीसने वाली चक्की है जिससे अनाज पीसकर सारा संसार अपना पेट भर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न घ, कबीर की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, कबीर द्वारा लिखी रचनाओं की भाषा सधुक्कड़ी है। इनकी भाषा को मिली जुली भाषा भी कहा जा सकता है। उनकी भाषा में लयबद्धता, उपदेशात्मकता,
प्रवाह, सहजता, सरलता दिखाई देती है। कबीरदास जी के रचनाओं की शैली ऐसी है जिसे सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस दोहे से संबंधित ये 4 प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ का 5वां और अंतिम दोहा। सब धरती कागद करौं, लेखनी सब बन राय, सात समंद की मसी करौं, गुरु गुण लिखा न जाए। इस दोहे पर आधारित प्रश्न कुछ इस तरह से हैं। प्रश्न क, भगवान के गुण अनंत हैं, कबीर ने यह बात किस प्रकार स्पष्ट की है। उत्तर है, कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें संपूर्ण रूप से लिखकर बताया जा सकता है। ईश्वर में अनंत गुण है और इन गुणों का उल्लेख करना असंभव है। प्रश्न ख है, कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, कबीर ईश्वर की भक्ति में तन मन धन से डूबे हुए हैं। उन्होंने अपने मन को ईश्वर की भक्ति में केंद्रित कर लिया है। ईश्वर की भक्ति के लिए कबीरदास जी एकाग्रता, साधना, मानसिक जुड़ाव और सत्संगति को बहुत आवश्यक मानते हैं। उनकी भक्ति में सभी मनुष्य के लिए समानता की भावना है। इस प्रकार कबीर की भक्ति भावना बहुत ही अद्भुत है। प्रश्न ग है, कबीर ने भगवान के गुणों का बखान करने के लिए किन किन वस्तुओं की कल्पना की है, वे इस कार्य के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है। उत्तर है, कबीर ने भगवान के गुणों का बखान करने के लिए जिन वस्तुओं की कल्पना की है उनमें सबसे पहला है धरती रूपी कागज, दूसरा है धरती के सारे वनों की लकड़ी से बनी कलम और अंतिम है 7 समुद्र के पानी से बनी स्याही। लेकिन इन सारी चीजों से भी गुरु के गुणों को लिख पाना संभव नहीं है, क्योंकि गुरु में अनंत गुण होते हैं जिन्हें किसी कागज में लिखना संभव नहीं है। प्रश्न घ है, लेखनी सब बन राय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेखनी सब बन राय से कबीरदास का तात्पर्य यह है कि पूरी धरती को कागज बना लिया जाए और सारे वनों की लकड़ी से कलम बना ली जाए। इसके बाद 7 समुद्र के जल से स्याही बनाकर इनकी सहायता से गुरु के गुणों को लिखा जाए तो भी पूरी धरती के बराबर कागज गुरु के गुणों को लिखने के लिए कम ही पड़ेगा। गुरु की महिमा अनंत है जिसे कागज पर लिखना असंभव है। तो यहाँ पर 5वें दोहे से संबंधित ये 4 प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है आईसीएसई बोर्ड के हिंदी की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के पाठ 1 साखी से संबंधित अभ्यास कार्य आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आने वाले समय में अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास कार्य भी आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।